हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा हिंदी का। जैसा पहले भी चल रहा है तो आज हमारा है डे 4, और डे 4 में हमको जो करने हैं वो सामान्य हिंदी का प्रवक्ता भर्ती परीक्षा, या आप कोई भी और परीक्षा उत्तराखंड या इधर किसी और प्रदेश की देंगे। हिंदी तो लगभग सभी प्रदेशों में किसी न किसी एग्ज़ाम में, RO में या आपका ग्रुप C में कहीं ना कहीं आती ही रहती है, तो सबके लिए हेल्पफुल है। आप इसी तरह से हिंदी पढ़ें, पूरा एक दिन का ये बना लें कि हाँ इस दिन हमने इतना इतना काम करना है, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आपका आज है डे 4, इससे पहले 3 दिन की वीडियो और आ चुकी है। तो इसमें हमको जो प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली ये खंड 5 है, यानी आपका सेक्शन 5 है। और इस सेक्शन 5 में हमको आज पढ़ना है जो रूटीन वर्क है हमारा, यानी पर्यायवाची, इसके अलावा विलोम शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द, यही सब हमको पढ़ना है। तो अब हम शुरू करते हैं। खंड 5 प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का, या कोई भी SI या कोई भी भर्ती परीक्षा में आपको हिंदी चाहिए तो इसी तरह से पढ़िए। रोज़ का एक बना लीजिए कि मुझे इतना पढ़ना है, और उसके हिसाब से ही आप पढ़िए। जैसे अब आज हम पढ़ेंगे, मैंने जल से शुरू कर रखा था और जल से बनने वाले पर्यायवाची आपको करा रहा था। तो जल से बनने वाला पर्यायवाची बादल मैंने बता दिया था। बादल में आपका जल के पर्यायवाचियों के लास्ट में लगता है द। दा मतलब देने वाला, दा प्रत्यय लगता है। कमल के पर्यायवाची में जो प्रत्यय लगता है उसे हम कहते हैं ज। तो ये हो गया जलज, यानी जल में अज में ना होता है उत्पन्न होने वाला। वारिज यानी जल में उत्पन्न होने वाला। अम्बुज जल में उत्पन्न, अम्बु यानी जल में उत्पन्न होने वाला। नीरज नीर में उत्पन्न होने वाला, यानी पानी में उत्पन्न होने वाला। इसके अलावा अगर यहाँ देखेंगे हम तो सरसिज है। सरसिज मतलब होता है, सर में ना होता है तालाब, और तालाब में उत्पन्न होने वाला वो भी कमल हो गया। इसके अलावा ये शतपत्र है, थोड़ा सा यहाँ छा क्षत्रिय नहीं है, ध्यान रखेंगे। श है, शाह शरीफे वाला, ये वाला। तो शतपत्र मतलब होता है 100 पत्र वाला। तो अगर आपने कभी कमल का तालाब देखा होगा तो कमल के चारों ओर पत्ते ही पत्ते दिखाई देते हैं, तो वो शतपत्र होता है। तो इतने तक तो आपको याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। सारे के सारे पर्यायवाची कमल के बड़े आसान हैं। इसके अलावा राजीव भी आप याद कर सकते हैं, और पंकज भी बड़ा इजी याद कर सकते हैं। पंकज मतलब होता है, पंख में ना होता है कीचड़, और पंकज यानी कीचड़ में उत्पन्न होने वाले को हम कहते हैं कमल। इसी तरह से पंख रूह को भी आप कर सकते हैं। पंख में ना हो गया कीचड़, और रूह में ना आत्मा हो गई, या उसमें उगने वाला हो गया, तो ये भी आपका आसानी से याद हो सकता है। अब इसके अलावा सरोज है। सरोज मतलब होता है सर में ना तालाब, और ओज में ना अज में ना उत्पन्न होना। तो सरोज मतलब तालाब में उत्पन्न होने वाला। इसके अलावा बाकी आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे, जैसे कि पदम है। इसके अलावा नलिन है, अरविंद है, उत्पल है, तामरस है, और जलकुमुद है, पुंडरीक है, और इंदिवर है, कुमुदनी है, कुवलय है, कोकनद है, और परिजात और पाथोज है। थोड़े से ये रटने पड़ेंगे आपको। कई बार बहुत सारी चीज़ें हम समझ के कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम समझ के नहीं कर पाते, उनके लिए रटना ही एकमात्र विकल्प होता है। तो ये जो बाकी बचे हैं कुछ, तो आप ये देखो 8-10 पर्यायवाची तो आपका ऐसे हैं, जैसे ये वाला जो आपको इजी समझ में आ सकते हैं, पंकज वाले और पंखरू वाले। बाकी को रटना ही पड़ेगा। कुमुद जल कुमुद, पदम पुंडरीक, पुंडरीकाक्ष आपका कई बार पूछा जाता है। पुंडरीकाक्ष बहुब्रीय समास होता है, तो ये कमल जैसी आँखों वाले वो हो गए भगवान विष्णु। तो इस तरह से ये आप याद कर सकते हैं। तो ये कमल के पर्यायवाची हैं। कुछ तो मैंने समझा दिए, कुछ आपको रटने ही पड़ेंगे। हालांकि उनके भी अर्थ होंगे, लेकिन आपका जो फ़िलहाल हमारे पास अवेलेबल जानकारी है उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया। अब अगला हमारा टॉपिक इसमें आएगा वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो ये क्या होता है, जो देवताओं के योग्य हो। तो जो देवताओं के योग्य होता है उसे कहते हैं दिव्य। दिव्य यानी जैसे आपने अक्सर सुना होगा भव्य और दिव्य, तो यहाँ दिव्य मतलब देवताओं, दिव्य बना है देवता से ही, दिव्य
के योग्य हो यानी देवताओं के योग्य हो, दिव्य। जो हाल ही में ब्याही हुई स्त्री हो यानी जो हाल ही में जिस लड़की की शादी हो उसे कहते हैं नवोड़ा। सभी को धन देने वाला, तो ये हो जाता है धनद, यहाँ बिंदी नहीं है, धनद, धनद, धनद। मैंने बताया था जिसके जब आपका दा प्रत्यय लगता है तो हम मान लेते हैं कि ये क्या है, देने वाला, तो धन देने वाला धनद। अगर धन देने वाली स्त्री है तो आप कह देंगे धनदा, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो सुख दुख से परे हो उसे कहते हैं परमहंस, यानी जो सुख दुख में आपका निश्चिंत रहे वो परमहंस। शरणागत को रक्षक, जो शरणागत का रक्षक है यानी शरण में आए हुए एक रक्षक है उसे हम कहते हैं प्रणतपाल। ये ध्यान रख लेंगे, ये इजी समझ में आने वाला नहीं है, याद रखने वाला है। इसीलिए अगला है इसी में पूछने या जिज्ञासा के योग्य, तो इसे हम कहते हैं प्रष्टव्य। प्रष्टव्य मतलब पूछने योग्य। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा, स्पृहा में ना होता है इच्छा ना हो, तो उसे कहते हैं निःस्पृह। अगर आपका निःस्पृह लगा देंगे तो भी ठीक है। ज्योतिष को जानने वाला उसको हम कहते हैं दैवज्ञ। तो उत्तराखंड में भी एक महान व्यक्ति को दैवज्ञ की उपाधि है, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में किसको है। तो ज्योतिष को जानने वाले को हम कहते हैं दैवज्ञ। जो ज्योतिष का ज्ञाता होता है वो हो गया दैवज्ञ। सुरक्षित रखी वस्तु जो समय पर काम आए उसे हम कहते हैं थाती। और इसके अलावा सफ़ेद रंग का कमल, इसको हम कहते हैं पुंडरीक। अभी आपने कमल के पर्यायवाची में पढ़ा भी है, पुंडरीक। तो ये कुछ आपके पर्यायवाची पढ़े आपने। उसके बाद आपने पढ़े वाक्यांश के लिए एक शब्द, थोड़ा सा एक दो बार रिपीट करेंगे तो बड़ी जल्दी से और आसानी से याद हो जाएंगे। दिव्य, नवोड़ा, धनद, परमहंस, दैवज्ञ, थाती, पुंडरीक, प्रणतपाल, ये सब आपका जो है एक एक बार भी आप इनको देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। दिव्य, नवोड़ा दिमाग में बैठाते जाओ, और धनद, परमहंस, प्रणत, प्रष्टव्य, निष्प्रह, दैवज्ञ, थाती और पुंडरीक। इसके बाद आगे हमारा जो नेक्स्ट है वो है विलोम शब्द। विलोम शब्द आपका क्या है, जो उल्टे शब्द होते हैं, यानी शब्द जो होता है उसका रिवर्स होता है, उसे विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि निष्कंटक, निष्कंटक का उल्टा होता है कंटकाकीर्ण। निष्कंटक मतलब बिना कांटों के। जैसे कई बार कोई मुख्यमंत्री बनते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो उनके जो है 2 टर्म तो बिना कांटों के थे, यानी उन्होंने निष्कंटक राज किया क्योंकि उनके पास पूर्ण बहुमत था। इस बार पूर्ण बहुमत थोड़ा सा नहीं है, हालांकि ऐसा कोई नहीं लग रहा कि उनको कोई दिक्कत हो रही है, लेकिन फिलहाल मतलब इसको समझने के लिए मैंने बता रहा हूँ। निष्कंटक मतलब क्या होता है, बिना किसी कांटे के। और आपका कंटकाकीर्ण, जब कांटों से भरा हुआ रास्ता हो उसे कंटकाकीर्ण कहते हैं। आबाल का उल्टा होता है वृद्ध। आबाल मतलब होता है वृद्ध, बाल्यावस्था, और उसका उल्टा होता है वृद्धावस्था या वृद्ध। फिलहाल आपको ये तो समझाने के लिए दिया है। आबाल का आपका जब भी आएगा तो वृद्ध आएगा। लुभावना, जो आपको आकर्षित करे उसे लुभावना कहते हैं। इसका जो उल्टा होगा वो घिनौना। घिनौना चीज़ कभी भी आपको आकर्षित नहीं करती बल्कि रेपल करती, दूर भगाती है। इसके अलावा ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का उल्टा हो जाएगा कनिष्ठ। ज्येष्ठ में ना बड़ा होता है, इसका उल्टा होता है कनिष्ठ। निषिद्ध, निषिद्ध मतलब जब आप किसी पे रोक लगा दे रहे हैं तो उसको हम कहते हैं निषिद्ध, और इसका उल्टा होता है विहित यानी विधि सम्मत। तो ये विधि सम्मत नहीं है, और ये आपका जो है विधि सम्मत है विहित। निषिद्ध का उल्टा विहित। ये बहुत आता है पीसीएस, उत्तराखंड के पीसीएस में भी मेंस एग्ज़ाम में आ चुका है, निषिद्ध का विहित। और इसके अलावा ऐषणा, ऐषणा में ना होता है इच्छा और या अभिलाषा, इसका उल्टा हो जाता है अनैषणा, यानी बिना इच्छा के, बिना ऐषणा के। अन लग गया प्रत्यय, अन लग गया उपसर्ग, अन लग गया उपसर्ग, तो इसको हम कह देते हैं अनैषणा। इसके बाद हर्ष का उल्टा हो जाएगा विषाद। अधम का उल्टा हो जाएगा श्रेष्ठ। अधम में ना नीच होता है, इसका उल्टा हो जाएगा श्रेष्ठ। पदोन्नत का उल्टा हो जाएगा पदावनत। ईशत में ना होता है बहुत, थोड़ा, और इसका अलम उल्टा हो जाएगा जिसका मतलब होता है ज़्यादा। इसके बाद नेक्स्ट है अघ, अध। अध में ना होता है आपका नीचे, और इसका उल्टा हो जाएगा ऊपरी यानी ऊपर की ओर। अध का उल्टा हो जाएगा ऊपर की ओर। नेक्स्ट आपका देखेंगे तत्सम तद्भव शब्द आ गए। तत्सम शब्द भी आपका कुछ तो इजी होते हैं, ईजिली पकड़ में आ जाते हैं, कुछ मुश्किल होते हैं। जैसे कि ऊण, ऊण का आपका तद्भव बन जाएगा ऊन। स्पर्श का परस, पुत्तलिका का पुतली, खरपट का खप्पर, लघुक का हल्का।
और भ्रकुटी का भों और द्विपट का दुपट्टा। वर्तिका का बत्ती, ये बत्ती है, बत्ती मतलब जो आपका पहले ज़माने में लालटेन वगैरह में डाली जाती थी या ढिबरी में डाली जाती थी, उसे वर्तिका कहते थे और घिस घिस के वो तद्भव बन गया बत्ती। इसके बाद आपका अंग प्रोछा, जिसे अब हम कहते हैं अंगोछा, पर्यक का तद्भव बन जाएगा पलंग। और श्रृंखला, श्रृंखला में बिंदी आएगी, श्रृंखला का बन जाएगा साकल। तो जो साकल, चैन जिसको कहते हैं हम अंग्रेजी में, श्रृंखला हिंदी में कहेंगे और उसका तद्भव बन जाएगा साकल। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध अशुद्ध वाक्य। तो ये शुद्ध अशुद्ध वाक्य में भी आपको अक्सर गड़बड़ी हो जाती है। मेरी तो राय है कि आप इन्हें रट लें। और अभी आप देखेंगे शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना, तो यहाँ पर ही गलती है। शरणागत में आए नहीं होगा, शरणागत, क्योंकि शरणागत का तो अर्थ ही यही होता है शरण में आया। तो 2 बार आपको आया आया नहीं लगाना है, इसीलिए ये हट जाएगा। आगे है हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा है, यहाँ भी आपका त्रुटि है और यहाँ आपका सबसे यहाँ आ जाएगा। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, तो हिमालय आपका सबसे ऊंचा पर्वत है। दिवाकर वैद्य को नाड़ी का अच्छा ज्ञान है, आपका यहाँ बन जाएगा वैद्य दिवाकर को नाड़ी का अच्छा ज्ञान है। वैद्य आगे लगेगा, दिवाकर उनका नाम है तो वो पीछे हो जाएगा। जैसे डॉक्टर आगे लगता है, नाम पीछे लगता है। ठंडा घड़े का पानी पिलाइए, तो इसका भी बन जाएगा घड़े का ठंडा पानी पिलाइए। ठंडा घड़ा थोड़ी होता है, पानी ठंडा होता है, तो घड़े का ठंडा पानी पिलाइए। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला, तो 18 दिनों नहीं आएगा बल्कि 18 दिन तक चला। तेरी बात सुनते सुनते कान पक गए, तो यहाँ आपका हो जाएगा तेरी बातें सुनते सुनते कान पक गए। इसके बाद नेक्स्ट होगा वे एक अच्छे अध्यापक है। अक्सर हम यही बोलते हैं कि वे एक अच्छे अध्यापक हैं, लेकिन यहाँ आपको यह कहना है कि वह अच्छे अध्यापक हैं, एक या दो की बात नहीं होती। इसके बाद है धोबिन ने अच्छी चादरें धोई। भाई चादरें अगर अच्छी थी तो फिर धोने की जरूरत क्या थी, तो यहाँ पर हो जाएगा धोबिन ने चादरें अच्छी धोई, यानी अच्छे साफ़ सुथरी धोई हैं। गीता आई और, नेचुरल सी बात है, वाक्य अधूरा दिखाई दे रहा है। गीता आई और उसने कहा मैंने अच्छे कपड़े पहनने हैं, तो मैंने नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा मुझे, तो मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं। तो ये आपका वाक्य शुद्धि हो जाएगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा आ जाएगा शुद्ध अशुद्ध वाक्य। तो ये भी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, शुद्ध शब्द की तरफ, सॉरी शुद्ध शब्द हैं, शुद्ध शब्द की तरफ ध्यान दें, अशुद्ध की तरफ ध्यान ना ही दें। बस एक बार ज़रूर समझें कि ये क्यों बन रहा है। तो ऐक्य में आपका डबल मात्रा है, डबल मात्रा कभी भी नहीं हो सकती ए के ऊपर, क्योंकि ए तो स्वयं में ही एक मात्रा है और इसके ऊपर अगर हम एक मात्रा लगा देंगे, इसका मतलब होता है एक मात्रा ऐसी, एक ही, और अगर हम इसके ऊपर एक मात्रा और लगा देंगे तो ये तो आपका 3 मात्रा के बराबर हो जाएगा। तो ये गलत है, ये सही है। इसके अलावा किरण नहीं होता बल्कि आपका किरण होता है, तो यहाँ पर आपका अणा लगाना है। इसके बाद चांद, चांद में भी आपका चंद्र बिंदु लगाना है, दूसरा नहीं लगाना है। दुःशासन होता है, दुःशासन नहीं होता, यहाँ पर आपका विसर्ग आएगा और यह संधि भी क्या बन जाएगी, विसर्ग संधि। इसके अलावा पक्षीगण, जब भी आपका हम बनाते हैं बहुवचन में तो कुछ चीज़ों को, तो उस पर मात्रा छोटी बन जाती है, तो यहाँ पक्षीगण में आपका बन जाएगी छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा हट जाएगी। तो ये इस तरह से शुभ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो ये आज का हमारा वीडियो हुआ, बहुत छोटा सा वीडियो है और जल्दी में किया है, तो आपको थोड़ा सा बस इसे रोक रोक के आप देखते रहे और रोज़ का इतना काम भी करते रहे हिंदी में, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। एक एक दो पर्यायवाची 1 महीने में आपको सारा हिंदी कम से कम ग्रामर याद होने की स्थिति में आ जाएगी। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो बने रहें। अभी इसके अलावा हमारा उत्तराखंड के भी वीडियो 1-2 दिन से आने शुरू हो जाएंगे। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। धन्यवाद।